जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, चूँकि अगर आप 12वीं पास है और ख़ास करके बिहार के अपने ही पंचायत में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर आ चुका है बिहार पंचायत क्लर्क के रूप में। जी हाँ साथियों, बिहार पंचायत क्लर्क की भर्ती की प्रक्रिया का आगाज हो चुका और ख़ास करके आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इसमें कितनी सीटें हैं। तो सीटों को लेकर के तो मैं तो पहले ही आपको बता रहा हूं कि 8,053 पद हैं और ख़ास करके इसके आवेदन का प्रक्रिया कब से शुरुआत हो रहा है, क्या कुछ योग्यता अर्हता चाहिए, उम्र सीमा की क्या बिल्कुल है, साथ में ही वेतन आपको कितना मिलेगा, साथ में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के बात करेंगे जो आपके इस बहाली के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण है। तो यह मौका बिल्कुल आपको नहीं गंवाना है, क्योंकि बिहार में पंचायत क्लर्क बनने का इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार के द्वारा पंचायती विभाग के अंतर्गत 10 जून 2025 को ही जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसी में इस बहाली की प्रक्रिया को बिल्कुल मंजूरी मिल गया था। यानी कह लें तो 10 जून 2025 को ही कैबिनेट की बैठक में 8,093 पद, जी हाँ दोस्तों 8,093 पदों की बहाली को लेकर के बिल्कुल कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। और ख़ास करके इस पदों को निम्न वर्गीय लिपिक कहते हैं या लोअर डिवीजन क्लर्क भी आप कह सकते हैं, या पंचायत क्लर्क के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इन पदों की मंजूरी मिल गई थी और फिलहाल जो इसका उद्देश्य है कि पंचायत के जो कामकाज होते हैं उससे प्रशासनिक कामकाज को मजबूत करना, यानी पंचायत के अंतर्गत होने वाले जो पंचायती कार्यालय हैं उस पंचायती कार्यालय में जो प्रशासनिक कामकाज होंगे इसमें अपना हाथ बटाना, मदद करना और जनता की सेवा करना। ऐसे में साथ ही भूमिका व जिम्मेदारी को लेकर अगर बात कर ले तो दस्तावेज रख रखाव यानी डॉक्यूमेंट्स को रखने की काम, डाटा एंट्री का काम, सरकारी योजनाओं को मॉनिटरिंग करने का काम और जनप्रतिनिधि जो वहाँ के होंगे स्थानीय उनको सहायता करने का काम की जिम्मेदारी कहीं न कहीं पंचायत क्लर्क को दी जाएंगी। ऐसे में डिजिटल एवं प्रभावकारी प्रशासन सुनियोजित करना भी इनका काम होगा कि डिजिटल तरीके से और प्रभावकारी जो प्रशासन सुनिश्चित करने की काम भी इनका जिम्मा होगा। ऐसे में कहीं न कहीं काम बिल्कुल आसान है और आपको अपने ही पंचायत में या अपने ही बिहार राज्य के किसी अन्य जिले में भी आपकी ड्यूटी मिलती है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए बेहतर है। तो आइए साथ ही शुरुआत करते हैं कि इसके अगलों को लेकर के आखिर इसमें कहीं न कहीं इसमें किस जिले में कितनी सीटें हैं, आइए मैं देखने का काम करता हूं। बिहार में लगभग 8,053 पद हैं और इन पदों को लेकर के ग्राम पंचायत लिपिक पदों पर भर्ती जिलावार इस प्रकार निर्धारित की गई है। सबसे पहले किस जिले में कितनी कितनी सीटें हैं आइए देख लेते हैं। पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण में 396 सीटें हैं, मधुबनी में 386 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में 373 सीटें हैं, समस्तीपुर में 346 सीटें हैं, सारण में 318 सीटें हैं, गया में 320 सीटें हैं, पटना में 309 सीटें हैं और दरभंगा में 308 सीटें हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ तक देखा। अब अगले जिलों को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। पश्चिम चंपारण की बात कर ले, पश्चिम चंपारण में 303 सीटें हैं, सीतामढ़ी में 258 सीटें हैं, सिवान में 283 सीटें हैं, वैशाली में 278 सीटें हैं, भागलपुर में 238 सीटें हैं। अब नीचे जैसे ही जाएंगे साथ यहाँ पर कटिहार की बात आती है। कटिहार में 231 सीटें हैं, नालंदा में 230 सीटें हैं, पूर्णिया में 230 है, गोपालगंज में 230 है, रोहतास में 229 है, बेगूसराय में 217 है, अररिया में 211 है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों ने सारे जिलों को देख रहे हैं। अब मैं कुछ और जिला जो बचा है इसको लेकर के बात कर लेते हैं। औरंगाबाद की बात करें 202 सीटें हैं, बांका में 182 है, नवादा में 182 है, सुपौल में 174 सीटें हैं, मधेपुरा में 160 सीटें हैं, जमुई में 152 सीटें हैं, कैमूर में 146 सीटें हैं और बक्सर में 136, सहरसा में 135, किशनगंज में 125 सीटें हैं। तो इस प्रकार से सभी जिलों में अलग अलग सीटों की संख्या, खगड़िया में 113 और मुंगेर में 96 सीटें हैं। लेकिन साथ ही सबसे ज़्यादा और सबसे कम सीटें किस जिला में है वो भी मैं आपको बताने का काम करूँगा। जहानाबाद में 88 सीटें हैं, लखीसराय में 76 है, अरवल में 64 है, शिवहर में 53 है और शेखपुरा में 49 है। तो शेखपुरा बिल्कुल जो है छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है और कहीं न कहीं इसमें सबसे कम सीटें हैं 49 और शिवहर भी छोटा ही है तो इसमें 53 सीटें हैं। और सबसे अधिक की बात करें तो
सबसे अधिक जो सीटें हैं साथ ही में आप लोग को बता दूं, सबसे ज़्यादा सीटें जो आप लोग को देखने को मिलेगा वह किस जिले में, तो सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में है 396 सीटें। उसके बाद मधुबनी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के अलावे सारण और गया का स्थान है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो जिला जितना बड़ा है उसमें उतनी ही सीटें अधिक दी गई है, जो जिला जितना छोटा उसमें उतनी ही कम सीटें दी गई है। मतलब साफ साफ शब्दों में कह लेते, इन सभी चीज़ों को भरने के लिए आपके पास जो है 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। इस फॉर्म को भरना अगर आप है तो आपके पास 12वीं की डिग्री होनी जरूरी है। तो जिलावार सीटों को देख लिए। अब उम्र सीमा को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं, यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। साथियों यहाँ पर उम्र सीमा को लेकर अगर बात कर लेते, न्यूनतम 18 वर्ष आपकी उम्र है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, यानी 18 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो समान जो कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे यहाँ पर 37 वर्ष उनको है मेल के लिए। अगर आप महिला है तो 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट आपको है, यानी 40 वर्षों तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल महिलाएं भी है तो 40 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी की बात करें, ओबीसी को 3 वर्षों की छूट मिलती है, आपको भली भांति पता है, आरक्षण के तहत, यानी 40 वर्ष तक ओबीसी मेल और फीमेल अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 वर्षों को अतिरिक्त छूट आपको दिया जाएगा, मतलब 37, 5, 42 वर्षों तक सरकारी नियम के अनुसार आप आरक्षित कोटा के अंतर्गत अपना फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि ओबीसी के लिए यहाँ पर जो है 40 वर्ष है, SC ST के लिए 42 है और खास करके जनरल के लिए 37 है, जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है। अब वेतन की संरचना को लेकर बात करें, आखिर आपको वेतन कितना मिलेगा, यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों संभवतः 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल यहाँ आपका जो होगा लेवल 2 लेवल 3 में आपकी जॉब मिलेगी। आपका पेमेंट जो है 63,000 तक जा सकता है, 19,900 न्यूनतम आपकी रहेंगी बेसिक सैलरी, और उसके अलावा आपका टोटल सैलरी 63,200 तक आपका पेमेंट इसके बीच में ही रहने वाला, मोटा मोटी समझ लीजिए राउंड फिगर में आपका 40,000 के आसपास आपका पेमेंट मिलेगा। सरकारी नियम के अनुसार अगर प्रति माह मासिक खर्च अगर बात कर ले अनुमानित तो 32,442 रुपये की चर्चा की गई है। मतलब कुल मिलाकर पेमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, पेमेंट आपको अच्छा खासा मिलने जा रहा है और आप स्थानीय लोकल जगह रह करके अपनी अच्छी पेमेंट भी उठा सकते हैं और आपको समाज सेवा करने का भी बड़ा मौका मिलेगा। पदों की संख्या को लेकर बात कर ले, पद यहाँ पर टोटल 8,093 है। विभाग को लेकर बात करें, पंचायती राज विभाग है जो बिहार सरकार के अंतर्गत है। योग्यता को लेकर के बात करें, आपके पास सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों 12वीं पास तो चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। पता लगाइए, कंप्यूटर की डिग्री अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कंप्यूटर की डिग्री उपलब्ध भी करा सकते हैं, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों कंप्यूटर में कौन चाहिए आपको, या तो DCA चाहिए या ADCA चाहिए, कोई एक चाहिए। DCA आपको 6 माह वाला होता है, ADCA 1 साल वाला होता है। तो न्यूनतम 6 माह का होना ही चाहिए, अगर नहीं है 6 माह का तो आप उपलब्ध करा सकते हैं, अन्यथा अगर 1 साल वाला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 माह या 1 साल वाला आपके पास होनी चाहिए। आयु सीमा आप लोगों ने देख लिया। सिलेक्शन के प्रोसेस, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन जो आपको होना है, एक आपकी लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद आपको अगली प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। अगली प्रक्रिया में आपके जो खास करके कंप्यूटर संबंधी जांच होंगे, जिसमें आपको टाइपिंग संबंधित भी जानकारी पूछी जाएंगी और खास करके इसके अलावा जो है आपको जो है कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लिखित परीक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस परीक्षा में आपको क्या करना है, कैसे आपका उत्तीर्ण होना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो इसका सिलेबस है, जो कंप्यूटर संबंधित और GK GS संबंधित जो क्वेश्चंस आपसे पूछी जाएंगे, उस लिखित परीक्षा में आपको क्या करना है, कंप्यूटर के साथ साथ आपको GK GS पूछा जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर आपको NCERT नोट्स आपको बिल्कुल पढ़ना होगा और इस NCERT नोट्स के लिए बिल्कुल मैं आपके सामने बिल्कुल एक उपलब्ध करा चुका हूँ, ये आसानी से आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप करना है 8581901364। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर पर जाकर के आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे पंचायत कलर के लिए NCERT नोट्स चाहिए। बिल्कुल कंप्यूटर का GK GS का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र 199 रुपीज़ में। चूँकि यह बहाली का प्रक्रिया आपको जल्द ही शुरू हो रहा है, इसका आवेदन वो भी मैं आपको बता देता हूं और साथ ही इसमें अच्छे खासे पेमेंट भी आपको मिलने वाला, मात्र 199 में आपको मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। तो दोस्तों जाकर के आप इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। प्रॉपर NCERT आपको GK GS, प्रॉपर NCERT आपको जो है कंप्यूटर आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से उसको पढ़ करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आखिर दोस्तों इसका आवेदन कब से शुरुआत होने वाला है। इसका आवेदन फिलहाल अभी तक शुरू नहीं हुई है,
आधिकारिक सूचना अभी अप्लाई को लेकर के नहीं आई है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं 10 जून को इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और चुनावी जो बिगुल फूंक चुका है, उस चुनावी बिगुल के कारण ही इसकी बहाली की प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी नहीं होगा। मतलब इसका अप्लाई समझ लीजिए आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले कुछ ही हफ्तों में आपको इस बहाली का अप्लाई का प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगा। फिलहाल साथी अप्लाई अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। आप किस जिले से हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में आपको जो है नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, साथ में उस नंबर पर मैसेज कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को।